दोस्तों आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और उसमें हिंदी पूछा जाता है तो तत्सम और तद्भव का एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ये तत्सम और तद्भव है क्या, देख लीजिए और इन्हें कैसे पहचानते हैं। एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो तत्सम और तद्भव का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम तत् प्लस सम से वन मिलकर बना है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। दोस्तों जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे संस्कृत में अग्नि को अग्नि बोला जाता है और आज भी उसे अग्नि ही बोलते हैं, तो ये कौन सा रूप है? तत्सम। जो संस्कृत से सीधे आए हैं और संस्कृत में ही बोले जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। अब देखेंगे तद्भव क्या होता है। तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तन होकर बने शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे कपूर संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तन रूप है, मतलब संस्कृत में कर्पूर बोला जाता है लेकिन आज कर्पूर का स्वरूप बदल गया है। आज हम क्या यूज़ करते हैं? कपूर यूज़ करते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है? कर्पूर। तो तद्भव का मतलब यही है जो संस्कृत से ही निकले हैं शब्द लेकिन आज उनका बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो स्वर है वो बदल गया है। तो कर्पूर को क्या बोलते हैं? कपूर। एक और एग्जाम्पल है हाथ। संस्कृत के हस्त का परिवर्तन रूप है, मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं? हस्त, लेकिन आज इसका स्वरूप बदलकर क्या हो गया है? हाथ। हम आज जो प्रयोग करते हैं वो हाथ करते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे निकल कर आए हैं और उन्हें संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है, उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे तत्सम बोलते हैं। और जिनका स्वरूप बदल गया है उन्हें तद्भव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको पहचानने के क्या तरीके हैं, मैं इन्हें पहचानने के 5 नियम बता रहा हूं, वो नियम देख लीजिए। तद्भव व तत्सम को पहचानने के नियम। पहला नियम है दोस्तों छ। छ का प्रयोग प्राय तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे क्षति, नक्षत्र, छीड़, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। इसका मतलब है छ का प्रयोग जिस शब्द में हो रहा है वो क्या है? तत्सम। तत्सम में मोस्टली छ का प्रयोग होता है, तो आप देखकर ही उसे बता देंगे कि वो तद्भव है या तत्सम है। तो ये कौन सा है दोस्तों? छ से ये जो शब्द मिलकर बने हैं, जो शब्द छ से मिलकर बने हैं वो क्या है? हमारे तत्सम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम है प्राय तत्सम में बा वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। जैसे ये तत्सम है और तद्भव है। तत्सम में बड़क है और तद्भव में बनिया, ये बदले हुए रूप हैं दोस्तों। तत्सम में वर्षा है तो तद्भव में बरसात। तो ये जो बा है तत्सम में ये रहता है और तद्भव में ये वाला व हो जाता है। तत्सम में वक है तो तद्भव में बगुला हो जाता है। तत्सम में बानर है तो तद्भव में बंदर हो जाता है। तत्सम में विद्युत है तो तद्भव में बिजली हो जाता है। तो ये बा का बदला हुआ रूप तद्भव में यहाँ पर आ जाता है। तो तत्सम कौन से होते हैं दोस्त? जो सीधे संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में बोले जाते हैं वो तत्सम होते हैं। अब मैं इस बा की बात करूं तो ये बा जो है हमारा वो तत्सम है। यदि ये इस बा का प्रयोग होगा, इस वाले बा का प्रयोग होगा तो वो तद्भव है, मतलब बदला हुआ रूप है, जो परिवर्तन हुआ हमारा रूप है बा। अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा नियम है प्राय जिन तत्सम शब्दों में श होता है उनके तद्भव शब्दों में सा हो जाता है। जैसे तत्सम तद्भव। तत्सम में होता है दोस्तों श्यामल, मतलब ये सीटी वाला शाह है और ये सब्जी वाला शाह है। श्यामल। तत्सम में हो जाता है श्यामला। तत्सम में दोस्तों शाक होता है तो तद्भव में हो जाता है शाग। स्वसुर का ससुर हो जाता है और शुंड का सूंड हो जाता है। तो दोस्तों तत्सम में तो रहता है सीटी वाला शाह और तद्भव में क्या हो जाता है? ये सब्जी वाला शाह हो जाता है तद्भव में। चौथा नियम देखते हैं। नियम नंबर 4 प्राय ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। ऋषि का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो तत्सम में ही किया जाता है, तद्भव में नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम में श्रृंगार बोला जाएगा, श्रृंगार लिखा जाएगा, और तद्भव में श्रृंगार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे री आ रहा है, श्रृंगार,
साउंड आता है दोस्तों श्रृंगार, और यहाँ पर शी आ रहा है, जो हमने पहले में देखा था, सिटी वाले शाह की जगह देखा था, वो आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे घृत, मतलब घृत में मतलब री का साउंड आ रहा है, घृत, और यहाँ पर क्या हो जाता है घी, इसलिए ये परिवर्तन रूप नहीं है। यहाँ पर आप देख लेंगे तत्सम में प्रयोग किया जाता है हमेशा री का, जो हमने देखा था पहले नियम में छा का प्रयोग किया जाता है तत्सम में, वैसे ही री का प्रयोग किया जाता है तत्सम में। भ्रातृ भार्या का क्या हो जाता है भाभी तद्भव में, और मृतिका का क्या हो जाता है मिट्टी। दोस्तों अब रह गया हमारा लास्ट नियम, उसे भी देख लेते हैं। 5वां नियम है विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हों, जैसे संस्कृत में कर्पूर, हिंदी में कर्पूर, संस्कृत में ज्येष्ठ, हिंदी में ज्येष्ठ। दोस्तों तत्सम और तद्भव के ये नियम आप पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।